नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों। एक तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि कल से हम हरियाणा पुलिस और आरपीएफ की ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ करेंगे सुबह 8 बजे से। मैथ, रीजनिंग और हिंदी, केवल 3 सब्जेक्ट। और आज इस वीडियो में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि HSSC डी ग्रुप की सेकंड लिस्ट में इतना विलंब क्यों है, कब तक आएगी, और सेकंड लिस्ट में कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखो, मैं वीडियो बनाता हूं, जब भी कोई साथी पर्सनली मेरे को फ़ोन करता है या कोई मैसेज करता है तो कुछ एक साथियों ने कहा कि भाई सेकंड लिस्ट कब तक आएगी। हालांकि सच्चाई तो किसी को नहीं पता कब तक आएगी, लेकिन हम थोड़ा सा पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे तो उस परिणाम तक पहुंचेंगे कि कट ऑफ कहाँ तक रहेगी और उसका रिजल्ट कब तक आएगा। देखो, अभी 1-2 दिन पहले का मामला था कि एक हरियाणा पुलिस का कैंडिडेट था, उसका सिलेक्शन हो गया था, तो उसको ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी। लेकिन कोर्ट ने स्पेशल आदेश दिया कि आचार संहिता में ज्वाइनिंग किसी प्रकार की कोई बाधक नहीं है, कोई बाधा नहीं है। तो अब जो सरगर्मियां तेज हो गई कि वे अब सेकंड लिस्ट क्यों नहीं निकाली जा रही है, तो वही बात है कि जब तक 5 नंबर का मामला या फैसला नहीं आता वो सेकंड लिस्ट नहीं आ सकती। लेकिन जब 10,997 का रिजल्ट निकाला जा सकता है 2 कट ऑफ से, 95 और 100 से, तो सेकंड लिस्ट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। आज हम बात करते हैं, एक तो वो 400 जो बच्चे जिनकी कट ऑफ से ऊपर मार्क्स थे, उनका भी फैसला, वो भी केस जीत गए हैं, उनका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आपको 1 आध दिन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उनकी भी जो कट ऑफ है वो 95 और 100 में से है। तो सेकंड लिस्ट एक बहुत बड़ी लिस्ट आने वाली है। एक तो 2650 बच्चे हैं, 2650 बच्चे हैं, उनका रिजल्ट ही नहीं निकाला गया है। ठीक है, टोटल 13,650 में से जो 10,997 का रिजल्ट निकाला गया था, तो अब यहाँ 2650 के लगभग बच्चे बच गए हैं। एक इन बच्चों में से लगभग 4,500 से 5,000 बच्चों ने ही अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाए हैं। ठीक है, बाकी जो बच्चे बच गए लगभग 5,000 बच्चे, तो ये जो 5,000 बच्चे हैं इन्होंने तो डीवी ही नहीं करवाया, तो इन बच्चे ये पद भी खाली है। तो लगभग 7 से 8,000 बच्चों की जो लिस्ट आनी है, सेकंड लिस्ट, बहुत बड़ी लिस्ट आनी है। तो ये जो सेकंड लिस्ट आनी है, इसमें देरी क्यों? यदि 5 नंबर का मामला है तो 5 नंबर पर इन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप 95 में से और 100 में से 2 रिजल्ट कट ऑफ निकाल करके रिजल्ट ये वेटिंग लिस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि 5 नंबर का मामला था तो ये 10,997 की लिस्ट क्यों निकाली, क्योंकि यहाँ भी वो मामला तो था। तो कहने का मतलब है ये कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्तर पर चल रही है कि भाई ये रिजल्ट क्यों नहीं निकाला जा रहा, जबकि कोर्ट ने स्पेशल कह दिया है, निर्वाचन आयोग ने कह दिया है कि रिजल्ट निकाल करके ज्वाइनिंग में आचार संहिता कोई बाधक नहीं है। तो 2 ही कंडीशन है, या तो आचार संहिता 9 जून के बाद में ये सेकंड लिस्ट निकलेगी, ठीक है, या फिर जिस हिसाब से बातें चलती हैं तो ये सेकंड लिस्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं, असली बात तो ये है कि सेकंड लिस्ट जो आएगी उसमें कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जनरल 95 में से 70.83 वाले का सिलेक्शन हुआ था जब 10,997 की लिस्ट आई, क्योंकि ये वो बच्चे हैं 5 नंबर देने या ना देने से इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। कुछ एक बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, इनको चूंकि इनको डिपार्टमेंट नहीं मिला है, पर डिपार्टमेंट कोई समस्या नहीं, क्योंकि ये कहा गया है कि इनको सैलरी मिलेगी, जिस दिन से इनकी ज्वाइनिंग हुई थी सैलरी मिलेगी। तो ये मैटर नहीं, मैटर है कि जो सेकंड लिस्ट आएगी, जो 7 से 8,000 बच्चों की जो लिस्ट आएगी, तो उसमें कट ऑफ क्या रहने वाली है। ठीक है, तो हम उस पॉइंट पर पहुंचेंगे कि कट ऑफ कहाँ तक जाएगी, इसमें सारी चीज़ों को आपस में जोड़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जनरल 70.83, यहाँ 4 नंबर जोड़ो तो वो 100 में से बन जाएगी, 81 पॉइंट कुछ, 4 नंबर जोड़ दो वो 100 में से बन जाएगी। ठीक है, तो इसमें समय खराब नहीं करेंगे।
तो जनरल 70.83, SC 70, BC 73, BCB 74, चूंकि ये कट ऑफ है ये डी ग्रुप से बहुत ऊपर है। डी ग्रुप की कट ऑफ तो खैर नहीं हो सकती है, लेकिन चलो अब हो गई तो इसकी आधार पर हम कट ऑफ बताते हैं कि EWS 74, ESM जो एक्स सर्विसमैन है, डिसेबल्ड जो बच्चे हैं वो 38 पर ही थी, लेकिन जो ESM है एक्स सर्विसमैन है उनकी 55 पर गई थी जो जनरल में है। SC में ये यहाँ डिसेबल्ड जो बच्चे हैं ये बहुत कम थे, तो यहाँ मेरिट ज़्यादा ही 73 के लगभग, लेकिन ESM तो 38 है तो सारे क्वालिफाई ही सिलेक्ट हो गए। BCA डिसेबल्ड 47 और बाकी ESM जो है वो 44। ठीक है, तो ये 44 वाला भी कोई मायने नहीं रखता, ये भी बहुत कम आने वाली है। BCB ये ऑल क्वालिफाई है क्योंकि डिसेबल्ड भी 38 है, ESM भी 38 है, तो जो यहाँ जब ESM के नहीं मिलेंगे, डिसेबल्ड जो चाइल्ड है वो नहीं मिलेंगे, तो ये DESM वाले, ठीक है, DESM वाले यहाँ उठाए जाएंगे। ESP की 44 है जर्नल की, ठीक है, और उसके बाद EWS की 51 है, BC और तो सारी क्वालिफाई है। EWS है ना ये थोड़ी सी 51 है, तो यहाँ कुछ बच्चे रुक गए हैं। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ 2-3 बातें हैं। देखो अभी सुनने में आ रहा है कि TGT बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि ये आचार संहिता के बाद जाए, लेकिन संभवतः ये रिजल्ट जल्दी, इस पर चर्चाएं चल रही हैं, तो ये रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और एक 56 ग्रुप जो है उसकी तो डेट 30 जुलाई दे दी, तो ये जो 57 ग्रुप है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये विदाउट 5 नंबर भी रिजल्ट 2.5 नंबर भी निकाल सकते हैं और विद 2.5 नंबर भी निकाल सकते हैं। तो ये दोनों रिजल्ट हैं, इन पर कोई भी कोर्ट केस की बहुत बड़ी बात नहीं है। 5-2.5 नंबर का मामला है, ये कोई मामला नहीं है। जैसे डी ग्रुप का रिजल्ट निकाला गया था ऐसे इनका रिजल्ट निकाले तो कोई दिक्कत नहीं है, कोर्ट में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। ठीक है, निर्वाचन आयोग द्वारा किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है, तो इन बच्चों का रिजल्ट निकल सकता है टीजीटी का और स्थान का। तो एक तो रिजल्ट निकल जाएगा, एक तो रिजल्ट निकाल दें तो सीधी सी बात है, ये सारे बच्चे तो ये डी ग्रुप के लिए। यदि इन दोनों का रिजल्ट आता है तो कट ऑफ तो बहुत नीचे देखने को मिलेगा। यदि इनका रिजल्ट नहीं आता, पहले वेटिंग लिस्ट आती है, तो भी वही है कि डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट तीसरी, चौथी, पांचवी, 2-3 लिस्ट और निकलेगी। ठीक है, तो आप बात करते हैं कि इन दोनों का रिजल्ट यदि पहले आता है तो कट ऑफ सीधी सी 5 से 6 नंबर 7 नंबर नीचे आनी है, कम से कम 6 नंबर नीचे तो आनी ही आनी है। और यदि इनका रिजल्ट पहले नहीं आता है और डी ग्रुप जिस हिसाब से सरगर्मी तेज चल रही है, बातें चल रही हैं, जिस हिसाब से बच्चे मेहनत मशक्कत कर रहे हैं, तो ये लिस्ट जल्दी से जल्दी आए, 7 से 8 हज़ार बच्चों की जल्दी से जल्दी लिस्ट आए और ये बाद में आए तो वेटिंग लिस्ट बनेगी, और ये पहले आएगी तो 6 नंबर 7 नंबर नीचे आना है। तो ये मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया है, तो उस अध्ययन के आधार पर मैं आपको थोड़ी सी बताता हूँ, क्योंकि मैं वही वीडियो बनाता हूँ जो बच्चे मुझसे पर्सनली फ़ोन करते हैं या मैसेज करते हैं। ठीक है, उसी पर मैं 1-2 घंटे अध्ययन करके और फिर बनाता हूँ। अब मैं बात करता हूँ कि वही मैं 95 में से बताता हूँ कि यहाँ जो है जनरल की जो 70.83 है, तो ये 2 कट ऑफ बताता हूँ, या तो 57 क्लियर हो जाए, टीजीटी क्लियर हो जाए तो कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है, या उनमें से एक ही क्लियर हो या वो क्लियर नहीं हो, तो यहाँ आपको 72 प्लस जनरल में आपको मिलेगा कट ऑफ, जो सेकंड लिस्ट आएगी बहुत बड़ी लिस्ट आएगी। और यदि पहले लिस्ट आती है 57 क्लियर नहीं होता, टीजीटी क्लियर नहीं होता है, तो मैं कहता हूं कि ये लगभग 74 प्लस है। ठीक है, ये तो यदि डी ग्रुप की लिस्ट पहले आती है तो 74 प्लस जाएगी, यदि वो दोनों क्लियर करके और फिर लिस्ट आती है तो ये 72 के पास आपको देखने को मिलेगी। 72 नहीं, ये 70 तक भी आ जाएगी। ठीक है, दोनों क्लियर होते हैं तो 70 तक भी आ जाएगी। अब मैं बात करूं एससी की, तो एससी में आपको देखने को मिलेगी कि लगभग 65 प्लस आपको कंफर्म देखने को मिलेगी एससी। ठीक है, और यदि वो दोनों क्लियर नहीं होते हैं तो फिर तो 67-68 हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं BCA की बात करता हूं
तो BCA में आपको 68+ तक सिलेक्शन मिलेगा बच्चों को, और यहाँ आपको 70+ मिलेगा यदि क्लियर नहीं होती है। उसके बाद मैं बात करूँ BCB की, तो यहाँ आपको 70+ वाला कंफर्म BCB में मिलेगा, और यहाँ आपको 72+ मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करूँ EWS की, तो वही 70+ वाला मिलेगा, और यहाँ 72+ वाला। अब हम बात करते हैं कि ESM। तो देखो ESM में 400 से 450 बच्चों की एक लिस्ट 2018 की आनी है। तो सीनियरिटी के लिए यहाँ से बच्चे निकल करके उस लिस्ट में 2018 वाले में जाएंगे, क्योंकि आजकल सभी बच्चे ग्रेजुएशन सभी ने कर रखी है, तो वो क्लर्क बनने के लिए सीनियरिटी के लिए यहाँ जाएंगे। तो यहाँ से 400 450 बच्चे निकलेंगे कन्फर्म। और सेकंड लिस्ट में जो जर्नल के डिसेबल्ड बच्चे हैं, तो वो तो 38 वाला है, तो इसका मतलब क्वालिफाई सारे निकल गए हैं। ठीक है, ESM है, ये आपको 50 तक मिलेगी, 50+ तक सेकंड लिस्ट मिलेगी। हालांकि लिस्ट और भी आनी है, तीसरी चौथी पांचवी भी आनी है। यहाँ जो SC कैंडिडेट है जिनकी कट ऑफ 73 है, ये बच्चे कुछ इनको थोड़ी सी इंतजार करना पड़ेगा थर्ड और फोर्थ लिस्ट का। हालांकि ये बच्चे भी लगभग 65 तक वाले डिसेबल्ड जो चाइल्ड है 65+ वाले तक यहाँ SC में क्वालिफाई करेंगे। बाकी ESM वाले जो है 38 है, ये तो सभी ऑल क्वालिफाई है। ठीक है, तो ये तो कोई बचेगा ही नहीं। अब यहाँ BCA की बात करें तो डिसक्वालीफाई जो 47 है, ये लगभग आपको 42 तक मिलेंगे। 42+ तक वाले बच्चे यहाँ सेकंड लिस्ट में आएंगे, और जो ESM है ये लगभग 40 वाले मिलेंगे आपको सेकंड लिस्ट में। जिसके 40+ नंबर है वो BCA में जो एक्स सर्विस मैन है वो 40+ वाले ही सेकंड लिस्ट में आपको मिलेंगे। BCB में डिसक्वालीफाई डिसेबल्ड बच्चे भी और ESM वाले भी मात्र 38 पर मेरिट है, तो ये तो ऑल क्वालिफाई है। इसमें जो भी एक आध बच्चा बचा हुआ है, हालांकि बचेगा नहीं तो ESM वाले उठाएंगे, DESM वाले उठाएंगे। ठीक है, और बात करें हम एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन की, तो जर्नल जब 44 है, तो यहाँ आपको 300 से 350 की लिस्ट बता रहे हैं जो 2018 की वेटिंग लिस्ट। तो ये बच्चे उसमें निकल जाएंगे सीनियरिटी के लिए। तो यहाँ जो ESP के जो बच्चे हैं जर्नल के जो 44 हैं, वो आपको 40+ वाले देखने को मिलेंगे। ये EWS है, यहाँ थोड़ा कंपटीशन है, यहाँ थोड़ा सा 45+ वाले मिलेंगे। हालांकि तीसरी जब लिस्ट आएगी चौथी आएगी तो ये सभी बच्चे उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, BCA ऑल क्वालिफाई, BCB ऑल क्वालिफाई और SC ऑल क्वालिफाई। तो सेकंड लिस्ट में ESP के और ESM के तो लगभग कुछ एक बच्चों को छोड़कर, ठीक है, जब तक ये वेटिंग लिस्ट नहीं आती है, जब तक कुछ एक बच्चों को छोड़कर या नेक्स्ट जो D ग्रुप की जो वेटिंग लिस्ट नहीं निकलती है, जब तक कुछ एक बच्चे रहेंगे, बाकी ESM और ESP के तो सभी बच्चे सिलेक्ट होंगे D ग्रुप में। और उससे पहले तो वो बहुत चीज़ों में सिलेक्ट हो जाएंगे। और ये भी है कि जो ये ESM और ESP के जो बच्चे हैं वो TGT में भी जाएंगे, 56 ग्रुप में भी जाएंगे। पहले भी टेक्निकल 12,100 जो रिजल्ट निकला था उसमें भी निकल गए, ALM, ठीक है, ऐसे। तो इस तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ ये बच्चे ESM और ESP के बच्चे तो निकल चुके हैं, तो इनका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इनके तो ऑल क्वालिफाई बच्चे जो भी बच जाएंगे वो सारे ही डिग्री में सिलेक्ट हो जाएंगे। बात यहाँ आती है जर्नल की, SC, BC, BCB यहाँ आती है। तो अब ये जो सेकंड लिस्ट आएगी, मान लीजिए उसमें 74 वाले का हुआ है, क्योंकि वहाँ ना तो TGT क्लियर हुआ है और ना स्थावन ग्रुप क्लियर है, पहले वेटिंग लिस्ट आ गई। ठीक है, पहले वेटिंग लिस्ट आ गई, तो फिर ये आपको 72 to 74 में कह सकता हूँ 73 जर्नल में गया मान लो। ठीक है, अब मान लो ये जर्नल में 73 वाला है, SC है, SC मान लो 65 से ऊपर आ गया, 65 से 67, मैं यहाँ करता हूँ 67 करता हूँ, इससे ज़्यादा मैक्सिमम लगाते हैं। ये लगाते हैं हम 70 वाला गया, ये लगाते हैं 72 वाला गया, ये लगाते हैं 74 वाला गया। ठीक है, ये तो सारी क्लियर। अब यहाँ बात करते हैं जर्नल, मान लो सेकंड लिस्ट में 73 पर गया, SC 67 पर गया, BCA 70 पर गया, BCB 72 पर गया और EWS 74 पर गया। ये मैक्सिमम कट ऑफ है। अब बात करें थर्ड वेटिंग आएगी। अब थर्ड वेटिंग कब आएगी? ये थर्ड जो वेटिंग आएगी ये मान लो TGT क्लियर हो गया। ठीक है, TGT क्लियर हो गया, यहाँ हम बात करते हैं BCA, BCB और यहाँ करते हैं EWS।
ठीक है। जनरल मान लो 73 पर गया है सेकंड लिस्ट में, बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन कट ऑफ नीचे नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि पहले ही बच्चों ने बहुत मेहनत कर रखी है, बहुत अच्छे नंबर ले रखे हैं। ठीक है, इसको डी ग्रुप नहीं, इसको है ना बहुत बड़ा लेवल बना दिया। अब ये गई मान लो सेकंड लिस्ट, अब आएगी थर्ड वेट। टीजीटी क्लियर हो गया, ठीक है, टीजीटी क्लियर हो गया तो ज्यादा नहीं तो आप 3-3 नंबर तो कम कर सकते हो, 3 मार्क्स तो जो कट ऑफ है वो नीचे आएगी। तो जनरल गई 70, एससी गई 64, ये गई 67, तीसरी वेटिंग लिस्ट में ये गई 69 और यहाँ गया 71, ये आ गई थर्ड वेटिंग लिस्ट। अब बात करें फोर्थ वेटिंग लिस्ट की, तो फोर्थ वेटिंग लिस्ट जब आएगी, क्योंकि जब ये पीजीटी क्लियर होगा तो यहाँ से बच्चे निकलेंगे डी ग्रुप से। तो अब बात करें हम 56-57 की, मान लो 56-57 क्लियर होगा, ठीक है, 56-57 जब क्लियर हो गया तो कम से कम सारे बच्चे 56-57 के जो भी 16,100 कुछ बच्चे हैं, 16,000 के लगभग बच्चे हैं, ये जो भी क्लियर जब होगा तो ये बच्चे यहाँ ज्वाइन करेंगे तो सारे ये डी ग्रुप के ही निकलेंगे, सारे इनमें से निकलेंगे। तो इनमें से निकलने तो मैं तो कहूँगा कम से कम भी 5 नंबर में नीचे जाएगी, लेकिन केवल 3 मार्क्स कट ऑफ नीचे जाएगी। तो जो चौथी जो लिस्ट है फोर्थ जब आएगी तो फोर्थ आएगी, ठीक है, और पीजीटी भी क्लियर हो जाएगा, पीजीटी के बचे हुए जो भी विषय हैं उनके रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में अभी एसएससी का भी रिजल्ट आने वाला है, जीटी का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो हरियाणा पुलिस है ये भी बहुत जल्दी विधानसभा चुनाव से पहले होगी, 6,000 जो पद हैं ये भरे जाएंगे, बहुत जल्दी भरे जाएंगे। ये लोकसभा चुनाव होते ही, आचार संहिता खत्म होते ही सबसे पहले हरियाणा पुलिस सबसे पहला जो काम हो यही होगा। अब 6,000 बच्चे निकलेंगे, 16,000 यहाँ से 56-57 से निकलेंगे, हरियाणा पुलिस से निकलेंगे, और भी छोटी छोटी कई भर्तियाँ चल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से मात्र 3 मार्क्स भी कम करते हो तो वही है कि जब 70 है तो यहाँ जनरल 67 अपने आप ही हो गया, ये 61 हो गया, 3 नंबर कम कर दिए 64 हो गया, ये 66 हो गया, ठीक है, ये 68 हो गया। तो ये वही लास्ट में आकर के अब एक बात और चल रही है कि जब डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंट पोस्ट पूछी गई डी ग्रुप की कितनी है, तो लगभग 5 से 7 हज़ार बच्चों की 5 से 7 हज़ार है। तो बता रहे हैं कि भाई पदों में भर्ती भी हो सकती है, या हो सकता है कि विधानसभा चुनाव से पहले 12 से 15 हज़ार डी ग्रुप का फिर एक एग्जाम होगा न्यू सीईटी के बेस पर, सी और डी को कॉमन एग्जाम लिया जाए। तो ये चीज़ें बाद की बातें हैं, पद बढ़ेगा ये भी बात की बातें, क्या होना है क्या नहीं होना। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब टीजीटी क्लियर होगा, जब 56-57 क्लियर होगा, पीजीटी पूरा क्लियर होगा, हरियाणा पुलिस की भर्ती हो जाएगी, तो वो जो लास्ट डी ग्रुप की जो वेटिंग निकलेगी, जो अब तक भी हरियाणा पुलिस की निकल रही है, तो ये लगा लो कि वही जनरल 67 यानी कि वही 61 वही 64 लास्ट में होना वही है। तो बार बार, हालांकि ये चीज़ें बार बार बताई गई हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक साथी हैं उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनको नौकरी की बहुत रिक्वायरमेंट है, इसलिए वो बार बार उसी चीज़ पर फोकस कर रहे हैं कि मेरा अच्छा पेपर हुआ, मैंने 4-5 साल तैयारी की, लेकिन उसका परिणाम प्रतिकूल हो गया, मेरे साथ विपरीत परिणाम आया है। तो वो बार बार मेरे को नहीं और भी साथियों को बार बार एक ही चीज़ चलती रहती है कि कहीं न कहीं मेरे नंबर अच्छे नंबर हैं, क्योंकि डी ग्रुप की जो कट ऑफ है ये इतनी हाई चली गई कि यहाँ ये PN चपड़ासी डी ग्रुप लगते ही नहीं है, ये लगते हैं कि कोई बहुत बड़ा लेवल का एग्जाम है। तो ये इतनी मेरिट जाने का मतलब है कि ये कहीं कहीं संशय की स्थिति है, ठीक है। इस संशय की वजह से बच्चे कमेंट्स भी कर देते हैं, पर्सनली भी पूछ लेते हैं। तो देखो बार बार वही बातें, मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि वास्तव में डी ग्रुप है तो ये मेरिट इतनी होनी नहीं चाहिए, और यदि वास्तव में बच्चों ने इतनी मेहनत की है कि इनके इतने नंबर है, तो फिर मैं कहूँगा कि लास्ट में थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली कंडीशन है कि 67 की बजाय भी मैं यही कहूँगा कि जनरल में 65+ वाला बच्चा तीसरी या चौथी वेटिंग लिस्ट में सेलेक्ट होगा, क्योंकि जो जितने भी वेरियस प्रकार की जो भर्तियाँ हैं, टीजीटी है, पीजीटी है, 56-57, बाकी सारे सी ग्रुप हैं, सी ग्रुप की बहुत सी वैकेंसियाँ, तो ये बच्चे कहीं न कहीं जो वहाँ जब सी ग्रुप में ज्वाइन करेंगे तो ये डी ग्रुप वैकेंट रहेंगे, ये पद खाली रहेंगे, तो यहाँ वो वेटिंग बढ़ेगी, ठीक है, वेटिंग बढ़ेगी। हालांकि होना क्या है क्या नहीं होना वो तो अलग बात है, लेकिन यदि हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करें, ठीक है, यदि स्टेप बाय स्टेप सोचे, तो ये कहीं कहीं यही आपके रुकता है कि जनरल 65+ वाले का सिलेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है।
बाकी बहुत सी भर्तियाँ हैं, लगातार प्रयास करें, सही दिशा में प्रयास करें, मेहनत करें और परिणाम आपके अनुकूल आएगा। धन्यवाद।